पूरी दुनिया को दहशत से हिलाने वाला बगदादी मौत को सामने देखकर रोने लगा था। जैसे ही अमेरिकी सेना ने उसे घेरा, वो गिड़गिड़ाने लगा। वो रोते हुए जान बचाने के लिए डेड एंड सुरंग में भागने लगा था, लेकिन जब सुरंग खत्म हो गई तो उसकी जिंदगी का भी खात्मा हो गया। देखिए बगदादी की आखिरी 15 मिनट की कहानी। कुत्ते की मौत मारा गया, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी बगदादी। He died like a dog. He died like a coward. मरने से पहले रोने लगा था बगदादी। Whimpering and crying and screaming all the way. सामने अपनी मौत देखकर गिड़गिड़ाने लगा था बगदादी। डेड एंड सुरंग में हुआ बगदादी का दी एंड। बगदादी के अंत की इंस्टाइट स्टोरी। बगदादी के वो आखिरी 15 मिनट। अपनी मौत को सामने देखकर बगदादी गिड़गिड़ाने लगा था। आखिरी वक्त में अमेरिकी सेना को सामने देखकर बगदादी रोने लगा था। वो बेतहाशा भाग रहा था एक ऐसे सुरंग में जिसका डेड एंड था। उसी सुरंग में ही अमेरिका सेना के खूंखार कुत्ते दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी के पीछे लगे हुए थे। बगदादी रो रहा था, चिल्ला रहा था और बेहद खौफ में था। बगदादी आगे आगे था और उसके पीछे अमेरिकी कुत्ते छलांग भर रहे थे। आखिर में दौड़ते दौड़ते गुफा खत्म हो गई, साथ ही उसकी कहानी भी। बगदादी ने कुत्तों पर हमले की बजाय खुद को मौत देने का रास्ता चुना। उसने सेल्फ जैकेट से खुद को उड़ा दिया। अमेरिकी सेना के हाथों मोस्ट वांटेड आतंकी अबू बकर अल बगदादी के अंत के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े दहशत का अंत हो चुका है। बगदादी अमेरिकी सेना के स्पेशल ऑपरेशन में मारा गया। अब उसके मौत के बाद उसके आखिरी पलों की कहानी सामने आ रही है। जानकर हैरानी होगी कि जो शख्स पूरी दुनिया को डराने धमकाने की कोशिश करता था, वो आखिरी पलों में सूखे पत्ते की तरह कांप गया था। सामने मौत को देखकर बगदादी रोने लगा था। वो एक तरह से गिड़गिड़ाने लगा था, चिल्ला रहा था, लेकिन बचने की कोई उम्मीद नहीं थी तो उसने बम वाली जैकेट का बटन दबा दिया था। एक धमाका हुआ और बगदादी के चीथड़े हो गए। Tonight was a great night for the United States and for the world. A brutal killer, one who has caused so much hardship and death, has violently been eliminated. He will never again harm another innocent man, woman, or child. He died like a dog. He died like a coward. The world is now a much safer place. Gentlemen, we're going to do some shooting. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि दुनिया में दहशत फैलाने वाला बगदादी अपने आखिरी समय में अमेरिकी सेना को देखकर कांप उठा था। जो शख्स कत्लेआम के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात था, आखिरी पलों में उसके चेहरे पर मौत का खौफ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी सेना के विशेष कमांडोज ने सीरिया के इदलिब प्रांत के सुदूर गांव में शनिवार की रात को बगदादी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर जब बगदादी के ठिकाने पर पहुंचे तो बगदादी के लड़ाकों ने हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इस हमले के लिए अमेरिकी सेना पहले से ही तैयार थी। आतंकियों को ढेर करके उनकी फायरिंग को रोका गया, जिसके बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने बगदादी के ठिकाने को घेर लिया और अमेरिकी सेना के 70 ट्रेन डेल्टा कमांडोज उतरे। बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह कुशल अमेरिकी डेल्टा कमांडोज ने उतरने के बाद बगदादी के उस गुफा नामे बंकर को घेरना शुरू किया। ऑटोमेटिक हथियार और साजो सामान से लैस कमांडोज के पास प्रशिक्षित कुत्ते और एक रोबोट था। अमेरिकी कमांडोज जब गुफा के दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे खोलने के बजाय गुफा की दीवार को ही उड़ा दिया। गुफा में पहुंचने पर अमेरिकी कमांडोज को बगदादी की 2 पत्नियां दिखीं, जिन्होंने कमर में विस्फोटक बांध रखा था। दोनों खुद को उड़ा पाती उससे पहले कमांडोज की फायरिंग में वो मारी गईं। इसके बाद गुफा में अमेरिकी कमांडोज ने अरबी भाषा में बगदादी को सरेंडर करने की हिदायत दी।
लेकिन वह मौत के डर से जान बचाकर भागने लगा। इसी बीच अमेरिकी सैनिकों ने 11 बच्चों को भी बचाया। बगदादी के साथ 3 बच्चे थे, इसलिए कमांडोज ने ट्रेंड कुत्तों को उसके पीछे छोड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि भागते वक्त बगदादी रोने लगा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वो गुफा में भाग रहा था जिसका डेड एंड था, यानी गुफा का दूसरा किनारा बंद था। बगदादी के साथ 3 बच्चे भी थे। जब गुफा का आखिरी किनारा आ गया तो उसे अपने बचने की संभावना खत्म होती दिखाई दे रही थी। इसके बाद उसने जैकेट में लगे बम से खुद को उड़ा लिया और कुत्ते की मौत मारा गया। He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. And he had dragged 3 of his young children with him. They were led to certain death. He reached the end of the tunnel as our dogs chased him down. He ignited his vest with him. They were led to certain death. He reached the end of the tunnel as our dogs chased him down. He ignited his vest, killing himself and the 3 children. बम के विस्फोट से गुफा ढह गई। बगदादी के चीथड़े उड़ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक सुरंग में धमाके के बाद अमेरिकी सेना ने पहले बगदादी की बॉडी हासिल की और ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया। तब पता चला कि जिस शख्स ने खुद को उड़ाया है वो बगदादी ही है, यानी दुनिया भर में दहशत फैलाने वाला मोस्ट वांटेड अब मौत की नींद सो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बगदादी तो कुत्ते की मौत मारा गया, लेकिन आतंकी संगठन आईसिस अभी जिंदा है। उसके आतंकी अब भी अपने वजूद को कायम रखने के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए बगदादी के खात्मे के फौरन बाद नया आईएस का नया सरगना चुन लिया गया है। नया आईएस चीफ अब्दुल्ला कारदश बेहद खूंखार आतंकी है। बगदादी के रहते ही कई बड़े आतंकी हमलों की प्लानिंग वो कर चुका है। आईएस का आका मरा, खत्म नहीं हुई हेकड़ी। आईएस के आतंकियों ने ढूंढ लिया नया आका। इस तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए। ये खूंखार आतंकी संगठन आईएस का नया मुखिया है। बगदादी की मौत से बौखलाए आईएस के आतंकियों ने रातों रात अपना नया आका चुन लिया। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं बगदादी के खात्मे के बाद संगठन के बाकी लड़ाके घुटने न टेक दें। इसीलिए चंद घंटों में ही नए आका को दुनिया में दहशत फैलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। आतंक के नए आका का नाम है अब्दुल्ला कारदास। खबरों की माने तो इसी साल अगस्त में बगदादी ने अब्दुल्ला को आईएस के धार्मिक मामलों के विभाग का जिम्मा सौंपा था, जिसका नाम मुस्लिम अफेयर है। माना जा रहा है कि काफी माथापच्ची के बाद अब्दुल्ला को आईएस का नया मुखिया स्वीकार कर लिया गया है और इसका ऐलान अमान में किया गया। बता दें कि अमान आतंकी संगठन आईएस की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है। हालांकि बगदादी की मौत से पहले अब्दुल्ला की आईएस में भूमिका को लेकर लोगों को काफी कम पता था। वो बेहद गुपचुप तरीके से आईएस की साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाता रहा था। बगदादी की मौत के बाद अब वो इस आतंकी संगठन की कमान संभालेगा। अब्दुल्ला कारदास को आतंक की दुनिया में अब्दुल्ला कारशेस और अब्दुल्ला अल आफरी के नाम से भी जाना जाता है। कारदास अब तक आईएस में धार्मिक मामलों का विभाग संभाल रहा था। अब्दुल्ला कारदास इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के साथ भी काम कर चुका है। अब्दुल्ला इराक की सेना में काम कर चुका है। सद्दाम के सिपाही और आतंक के इस नए प्रोफेसर के आईएस मुखिया चुने जाने की भनक अमेरिका को पहले से ही थी। तभी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगदादी के खात्मे का ऐलान किया था तो पूरी हिदायत के साथ उसने नए आकाओं को भी चेतावनी दे डाली कि जो भी आतंकी गुट की कमान संभालेगा उसकी खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।